इंटरव्यू आपने देना है या आप एज़ अ फ्रीलांसर कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, चंद एक असूली चीज़ें हैं और इसमें मैं मिसाल उन लोगों की दूँगा जो एक फ़िज़िकल जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और लोकल इंटरव्यू देना चाहते हैं। ख़ास तौर पे ये उनकी उसमें उनकी एग्ज़ाम्पल्स होगी। किस तरह आप ये चीज़ एश्योर कर सकते हैं कि आपको कॉल आए और आपको बुलाया जाए कि यू आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू? तो इसके लिए चंद एक चीज़ें हैं और उसकी मिसाल रिसेंटली हमने अमेज़न स्टोर मैनेजमेंट की मैनेजर की जॉब पोस्ट की और उसमें जो हमें सीवीज़ रिसीव हुई, उसका मैं थोड़ा-सा डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जॉब इस तरह थी कि ये ऑफ़िस बेस्ड जॉब है और ये जो है एक ख़ास सिटी के लिए ज़ाहिर है ये ऑफ़िस बेस्ड है और उसके लिए कोई लोकेशन होगी और कोई सिटी होगी। और इसमें ये चूँकि अमेज़न स्टोर मैनेजर ये जॉब थी और इसमें हमें वो बंदे चाहिए थे जो एक्सपर्ट हैं इस फ़ील्ड के अंदर, जिनका कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। और कैन यू इमेजिन कि तकरीबन 90% के करीब जो हैं वो सीवीज़ हमें रिसीव हुई, वो इर्रेलेवेंट थी। तो सबसे पहले यानी अकाउंटेंट जो जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है या जिन्होंने इस तरह की चीज़ पढ़ी है, वो जब ये देखते हैं कि अकाउंट मैनेजर चाहिए, वो समझते हैं कि अकाउंटेंसी वो अमेज़न के वर्ड को जो टाइटल में लिखा है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। और जब कॉल करके उनसे पूछा जाता है, उनको कॉल की जाती है तो वो कहते हैं अमेज़न, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, अमेज़न का तो मुझे पता ही नहीं। हालाँकि पहला लफ्ज़ जो है वो अमेज़न का है। इसका मतलब है टाइटल को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। और दूसरी चीज़ ये कि वाज़िया लिखा होता है कि ये ऑफ़िस बेस्ड जॉब है और सीवीज़ आ रही होती हैं, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई कहीं से और बाद में जब कॉल पे बात होती है पता चलता है, ओह! मुझे तो लगा था ये कराची के लिए, मुझे तो लगा था ये लाहौर के लिए है, जबकि वो ये देखा ही नहीं कि ये सिटी किस सिटी से ये जॉब ऑफ़र हो रही है। और तीसरी चीज़, सीवीज़ लोग इस तरह फेंकते हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या है और ये सोचते हैं कि हमें बस जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब कॉल की जाती है और सबसे पहली बात ये कही जाती है, "ये कौन-सी जॉब है?" "अच्छा, नहीं वो मैंने बहुत सारे के लिए अप्लाई किया था ना, वो मुझे पता नहीं चला, मुझे याद नहीं है। हाँ जी, मैं देखूँगा।" ऐसे आपको इंटरव्यू कॉल जो है वो कभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। आपको फ़ोन पे ही अल्लाह हाफ़िज़ कह के बंद कर दिया जाएगा। फिर चूँकि ये एक यानी जॉब की नौइयत इस तरह की थी जिसमें एक सैलरी पैकेज भी अच्छा था और उसमें रेंज लिखी जाती है आम तौर पे। एक फ़िक्स बाज़ दफ़ा फ़िक्स भी होती है लेकिन बाज़ दफ़ा एक रेंज होती है। और सबसे पहली बात आप ये करें कि हाँ जी सैलरी कितनी मिलेगी? यानी आपने अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया और ये आप पूछ रहे हैं कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे? इसका मतलब है आप एक बड़े ही सेल्फ़िश किस्म के इंसान हैं। आपको बस खुद को यानी आपको क्या मिलेगा इस बात की गर्ज़ है। जबकि एक चीज़, एक असूल ज़हन में रखें कि वो सेलिंग प्रोडक्ट है, वो सेलिंग सर्विसेज़ है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तब भी आप खुद की एक्सपर्टीज़ बेच रहे होते हैं ना। सेलिंग इज़ नॉट कन्विंसिंग समवन टू हायर यू और हायर योर सर्विसेज़। सेलिंग इज़ हेल्पिंग। सबसे पहले जिस मोड में आपको आना है वो ये है कि क्या जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस जॉब के लिए सूटेबल भी हैं या नहीं? जब आप सूटेबल नहीं होते और रैंडमली अप्लाई कर देते हैं, तो फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। क्या आप वो जो जो जिस काम के लिए हायर कर रहे हैं, उनके उस मसले को एड्रेस भी कर सकते हैं, उनके उस गैप को फिल भी कर सकते हैं? यानी ये सवाल आप खुद से पूछें। फ्रीलांसिंग के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब फ्रीलांसिंग के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि यू कैन हायर मी और इस तरह की चीज़ें। आपको क्या लगता है इस तरह कोई क्लाइंट आपको हायर कर लेगा? आपको चाहिए कि आप ये देखें उस क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को रीफ्रेज़ करके उसको बताएँ कि ये आपका प्रॉब्लम है ताकि उसको पता चल जाए कि इस बंदे ने मेरा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लिया है और फिर उसके बाद आप उसको एक ब्रॉडर टर्म्स के अंदर उसको उसका सॉल्यूशन बताएँ कि ये आपका प्रॉब्लम है और इस सॉल्यूशन का हल और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है और इसका सॉल्यूशन ये है। तब जाके जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले या ना मिले वो सेकंड स्टेज है, लेकिन आपको डेफ़िनेटली उसका रिस्पॉन्स आएगा, आपको डेफ़िनेटली इंटरव्यू कॉल आएगी। यानी आप एक अगली स्टेज पे चले जाएँगे। तो यहाँ पे हमारे ये एक बहुत बड़ा मसला है और अगर आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उस पे ट्रेनिंग लें। उसकी वजह ये है कि हम कभी भी छोटा-सा काम भी हमने करवाना हो ना, घर का एसी ठीक करवाना है, तब भी हम कहेंगे यार देखना कोई अच्छा-सा बंदा भेजना। ऐसे ही कहते हैं ना? बाथरूम का कोई इश्यू है, पानी कहीं से लीक करता है, यार कोई प्लम्बर कोई अच्छा-सा है वो भेजना। कभी हम ये कहते हैं यार कोई एवरेज सा प्लम्बर भेज दो।
کوई एवरेज सा एसी फिटर भेज दो। हम हमेशा कहते हैं कोई एक्सपर्ट भेजो। हम खुद के लिए तो एक्सपर्ट्स चाहते हैं, खुद के लिए तो ऐसे बंदे चाहते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो। यानी हम खुद के लिए तो ये पसंद करते हैं कि अच्छा बंदा हमारे पास आए, लेकिन जब किसी के लिए काम करते हैं तो हम ये चीज़ पसंद नहीं करते। यानी ये मुसलमान का शेवा नहीं है। यानी एक मुसलमान जो अपने भाई के लिए वो पसंद करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है। और अगर आप खुद के लिए ये पसंद करते हैं कि कोई एक्सपर्ट आपका ये काम करे जिसको आता है, तो जब आप किसी के लिए अप्लाई करें तो अपने आप को पहले इस लेवल पे ले आएँ कि आप भी उस लेवल का काम कर सकते हो। तो ये एक थोड़ा एक टिप है, अगर इस चीज़ को हम माइंड में रख के काम करेंगे कि सेलिंग इज़ नॉट कन्विंसिंग, सेलिंग इज़ हेल्पिंग। और ये कि खुद जो आप अपने मुसलमान भाई, देखिए मुसलमान भाई में एम्प्लॉई भी मुसलमान भाई है और एम्प्लॉयर भी आपका मुसलमान भाई है। दोनों दोनों आपस में वो भी तो भाई हैं। एम्प्लॉयर को क्या भाई नहीं समझते आप? तो उसके लिए भी वही पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करना चाहते हैं। तो ये बस कुछ टिप्स थे।